हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम लोग क्लास 8 स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट स्टडी करने वाले हैं। इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे आई स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलो बच्चों, हमारे इस चैप्टर की ओर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो देखो बच्चों, लिविंग वर्ल्ड मीन्स व्हाट? हमारे अर्थ पे जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको हम लोग लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। और उनका क्लासिफिकेशन किसने किया, क्यों किया, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट टू आवर फर्स्ट पॉइंट। आवर फर्स्ट पॉइंट इज बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। मतलब क्या? देखो बच्चों, हमारे अर्थ पे जितनी भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल लाइफ अवेलेबल है उनको हम लोग कंबाइनली बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आप लोग इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, प्लांट्स है, फ्लावर्स है, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो लिविंग है, लिविंग बींग्स है, जो हमारे अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, उनको हम लोग कंबाइनली बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो देखो, व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी? द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। ओके, तो चलो हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप इस इमेज में देख सकते हो, देखो ये सारे इंसेक्ट्स है, दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स। व्हाट इज दिस? ये तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये देखो, ये ह्यूमंस और ये सी क्रिएचर्स और सी एनिमल्स। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये हमारे अर्थ पे सर्वाइव करते हैं और इसको ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आया समझ में? तो चलो हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ये बात समझ में आई। तो उन्होंने क्या किया? देखो, इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने अपने हिसाब से क्लासिफाई किया। लेकिन उनको ऐसी क्या ज़रूरत थी कि उन्होंने इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया? अगर हम लोगों ने देखा तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन अलाउ अस टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी बेटर। ये जो डाइवर्सिटी है, हमारे अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है, उसको अगर हमको स्टडी करना होगा तो अगर उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे अच्छे से ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, तो वो हमको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, ऐसा उनको लगा। तो इसीलिए उन साइंटिस्ट ने हमारे बायोडाइवर्सिटी का क्लासिफिकेशन किया। आप लोग सोच सकते हो, अगर हमको इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करना होगा तो हम एक ही हेडलाइन के अंडर या फिर एक ही ग्रुप या फिर एक ही पॉइंट के अंडर इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, राइट? तो इसीलिए इन साइंटिस्ट ने उनके हिसाब से हमारे बायोडाइवर्सिटी का क्लासिफिकेशन किया और उस क्लासिफिकेशन की वजह से हम लोग इस बायोडाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से और बहुत इजीली समझ पाते हैं। It helps in the identification of living organisms as well as in understanding the diversity of living organisms. क्लासिफिकेशन की वजह से
हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में देखो, क्लासिफिकेशन हेल्प अस to learn easily about the different kind of plants and animals, their features and similarities and differences. क्लासिफिकेशन की ही वजह से हम लोग जो डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स अवेलेबल है हमारे अर्थ पे, उनका अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हम लोगों को पता है ना, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, उसके बाद में कुछ हर्ब्स होते हैं और कुछ श्रब्स होते हैं, राइट। तो ऐसे अलग अलग काइंड ऑफ जो प्लांट अवेलेबल है हमारे अर्थ पे, उनका स्टडी करने के लिए हमको क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद में देखो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स डोमेस्टिक होते हैं, राइट। कुछ एनिमल्स सी में अवेलेबल होते हैं, सी में सर्वाइव करते हैं, तो इसीलिए एनिमल्स का क्लासिफिकेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। और देखो उनके फीचर, उनके बीच में जो कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, उनके बीच में जो कुछ भी डिफरेंसेस थे, वो भी हम लोग इस क्लासिफिकेशन की वजह से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये सारी जो प्रोसेस है, मतलब क्या, क्लासिफिकेशन की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो प्रोसेस है, उसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो देखो, ऐसे कुछ अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने स्टडी के बेसिस पे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं कार्ल लिनियस। उन्होंने 1735 में लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया, दैट आर वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया। उसके बाद में हेकेल इन 1866 he divided the living organisms in 3 kingdoms, that are protista, plants and animals. उनके बाद में in 1925 चैटन created 2 groups, prokaryotes and eukaryotes. उन्होंने सेल के बेसिस पे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इन 2 किंगडम्स में डिवाइड किया। उनके बाद में इन 1938 कोपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 4 किंगडम्स, दैट आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन्होंने इन 1938 में कोपलैंड नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 4 किंगडम्स में डिवाइड किया, दैट आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर, वो एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1969 में हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। देखो स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया था कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने स्टडी के बेसिस पे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टाइप में, राइट, अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया है। तो ये जो रॉबर्ट विटाकर थे, उन्होंने भी इन 1969 में हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। आप लोग इस टेबल में देख सकते हैं 5 किंगडम्स, राइट। तो इसमें रॉबर्ट विटाकर, उन्होंने हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है। उनकी जो स्टडी थी, उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ही डिवाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स और सेल स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सॉरी, वी नो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द सेल्स, राइट। हम लोगों को पता है ना कि ये जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से ही बने हुए होते हैं। तो रॉबर्ट विटाकर साइंटिस्ट ने सेल के स्टडी से ही हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में
डिवाइड किया है। तो देखते हैं कैसे। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने हमारे सेल का डिवाइडेशन किया है 2 टाइप में, दैट इज़ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहते, एंड यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो सबसे पहले उन्होंने प्रोकैरियोट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उनका पहला किंगडम बनाया, वो किंगडम था मोनेरा। ओके, अंडरस्टैंड। सबसे पहले उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बनाया, एक किंगडम बनाया, वो था मोनेरा। ऑन विच बेसिस? ऑन द सेल स्ट्रक्चर बेसिस। उसके बाद में ये जो यूकैरियोट्स एनिमल्स थे उनका उन्होंने फर्दर डिवाइड किया, फर्दर क्लासिफिकेशन किया। यूकैरियोट्स जो एनिमल्स थे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनका रॉबर्ट विटाकर सर ने फर्दर क्लासिफिकेशन किया। तो देखो, वो भी 2 टाइप थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, वैसे एनिमल्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, और मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीपल नंबर ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे, उनका उन्होंने एक किंगडम बनाया, वो था किंगडम प्रोटिस्टा। और उसके बाद में जो हमारे मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनका उन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन किया। कौन से ग्रुप में? विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। मतलब क्या? जिनके सेल के ऊपर वॉल प्रेजेंट है, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के ऊपर वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है विथ सेल वॉल, तो देखो स्टूडेंट, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने विथ सेल वॉल टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया। कौन से ग्रुप में? देखो, फर्स्ट ग्रुप था नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड, मतलब कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, राइट। तो उनका उन्होंने एक किंगडम क्लासिफाई किया, वो किंगडम था किंगडम फंजी और किंगडम फंगाई, किंगडम फंगी और किंगडम फंजाई। और उसके बाद में उन्होंने जो दूसरा टाइप था विथ सेल वॉल का, कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड, मतलब कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, वैसा उन्होंने एक किंगडम बनाया, वो किंगडम था किंगडम प्लांटी, फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। ऐसे 5 टाइप्स में हमारे डॉक्टर विटाकर ने हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे आई स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।